ओम नमो भगवती वासुदेवाय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे माघ माह की कथा, अध्याय 19। इस अध्याय में माघ स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थ कौन से हैं और नियम क्या होता है, आइए सुनते हैं। उससे पहले अगर भक्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखे और इस अध्याय का अंत तक श्रवण करें, तभी आपको माघ माह की कथा का श्रवण करने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान विष्णु की कृपा होगी। तो भक्तों आइए सुनते हैं। राजा दिलीप ने पूछा, मुनि आप इक्ष्वाकु वंश के गुरु और महात्मा हैं, आपको नमस्कार है। माघ स्नान में संलग्न रहने वाले पुरुषों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, माघ मास आने पर बस्ती से बाहर जहाँ कहीं भी जल हो उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बतलाया है। तथापि मैं तुमसे विशेषतः माघ स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला है तीर्थराज प्रयाग। वह बहुत विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। उसके सिवा नैशिमरण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम गंगा सागर, संगम कांची, त्रयंबकम तीर्थ, सप्त गोदावरी का तट, कालंजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओमकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुकर्ण, भृगुतुंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, वेणी, नर्मदा, सुवर्णमुखरी तथा वेगवती नदी, ये सभी माघ मास में स्नान करने वालों के लिए मुख्य मुख्य तीर्थ है। गया नामक जो तीर्थ है वह पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकर है। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ है जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया। राजन, अब मानस तीर्थ बतलाता हूँ, सुनो। उनमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, आजर्व सरलता तीर्थ, दान तीर्थ, दम मनोनिग्रह तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव स्मरण तीर्थ, ये सभी मानस तीर्थ है। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना यह स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है वास्तव में उसी का स्नान सफल है, क्योंकि वह पवित्र एवं स्नेह युक्त चित्त वाला माना गया। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषय लोलुप है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बना रहता। केवल शरीर की मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता, मन की मैल धुलने पर ही वह अत्यंत निर्मल होता। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते और उसी में मर जाते, किंतु इससे वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुली रहती। विषयों में जो अत्यंत आसक्ति होती है उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि और शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ ही है। यदि अंतःकरण का भाव निर्मल हो तो यह सब के सब तीर्थ ही हैं। जिसने इंद्रिय समुदाय को काबू में कर लिया है वह मनुष्य जहाँ जहाँ निवास करता है वहीं वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैशिमरण्य और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत है। जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेष रूपी मल को धो देने वाला है, ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, यह मैंने तुमसे मानस तीर्थ का लक्षण बतलाया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों,
माघ माह की यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। आगे की कथा आप अगले अध्याय में अवश्य सुने। तब तक आप सभी भक्तों पर भगवान श्री विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, माघ माह में स्नान करना जितना पुण्यकारी होता है, उतना ही पुण्यकारी माघ माह की कथा का श्रवण करना होता है। इससे भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते और अपने धाम में स्थान देते। इसीलिए भक्तों, प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर माघ माह की कथाओं का श्रवण करें और पुण्य के भागी बने। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय। भक्तों, अगर आपको यह अध्याय पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान ने की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।